किसी और की जंग का मैदान बना हुआ है। ये आपकी जंग नहीं है, कोई और लड़ रहा है आपके घर में आके। अपने कंधों से ये आग उतारोगे और ये आग आपने बहुत जमा कर ली है, कुछ ज़्यादा ही जमा कर ली। आपको किसी नए कारोबार की, नए जॉब की, नए बिजनेस की का इंतज़ार है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल ठीक होंगे। मैं हूँ लियाकत जोगी, कराची बेस्ड टैरो कार्ड रीडर एंड पामिस्ट। दोस्तों, आपको मालूम है कि मेरी जो लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज में ज़्यादातर मैं एनर्जी की बात करता हूँ कि आपके अंदर एनर्जी कैसे आए, और मैं खुद एनर्जी की बात करता हूँ। ये जो टैरो कार्ड्स हैं, ये भी एनर्जी हैं और हम इसको एनर्जी रीडिंग भी कहते हैं। और जिसकी वजह से आपको फील होता है और आपके जो कमेंट्स आते हैं, अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम इसको रेजोनेट करते हैं अपने मसले के साथ, और बिल्कुल वैसे ही है। अभी भी आप कमेंट्स पढ़ेंगे तो आपको उसमें ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे नज़र आएंगे। ज़ाहिरी बात है कि ज़्यादातर का मकसद है कि कुछ लोगों से मिलते हैं, कुछ लोगों से नहीं भी मिलते, मगर जिन लोगों से नहीं मिलते वो इसको रेजोनेट नहीं कर सकते, लेकिन जिन लोगों से मिलते हैं वो इसको रेजोनेट करते हैं और वो कामयाब हो जाते हैं। तो मैं एनर्जी की बात कर रहा था, एनर्जी रीडिंग है ये। और इसके अलावा मैं जितनी भी बातें आपके साथ करता हूँ वो एनर्जी बूस्ट करने के लिए करता हूँ कि आपकी एनर्जी बूस्ट रहे। और वो एनर्जी बूस्ट न सिर्फ हम अपनी बातों से, अपनी मोटिवेशन से, टैरो कार्ड रीडिंग से, अपने ये जो नग, अंगूठियाँ या जो चीज़ें पहनते हैं इससे, अपना जो कलर हम लोग पहन के रखते हैं इससे बूस्ट करते हैं, अपने रिलेशनशिप और दूसरी चीज़ें जो हमारे इर्द गिर्द लोग होते हैं उससे बूस्ट करते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऑर्गेनिक चीज़ें हैं जिससे हम अपनी एनर्जी बूस्ट कर सकते हैं। मुझसे लोग अक्सर रेमेडीज़ की बात करते हैं और मैं उनको रेमेडीज़ देता हूँ। मेरी रेमेडीज़ मेरे यूट्यूब चैनल पर रखी हुई हैं, और मेरा अगर व्हाट्सएप का भी चैनल आप देखें तो वहाँ पर भी आपको वीडियोस नज़र आ जाएंगी और वहाँ पर भी आपको बहुत सारी रेमेडीज़ मिल जाएंगी। अब जो रेमेडीज़ का मैं आज पैकेज देने वाला हूँ, एक हल्का सा छोटा सा 5 चीज़ों का पैकेज है। बहुत ऑर्गेनिक है, बहुत आसान है। अच्छा, मेरी चीज़ों में जो सबसे अच्छी चीज़ लोगों को लगती है, जो मुझे भी अच्छी लगती है, कि मेरी चीज़ों में खर्चा नहीं होता। मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप बकरे कुर्बान करो या फिर बलियाँ चढ़ाओ या फिर एक पाँव पे समुंदर में खड़े हो जाओ या सारी सारी रात बैठ के आप कोई ना कोई नंबर चापो या 40 दिन का चिल्ला काटो। मैं इस किस्म की चीज़ें नहीं करता। मैं बहुत आसान सी और रेमेडीज़ आपको बताता हूँ, और वो रेमेडीज़ आपकी किस्मत और आपकी शख्सियत और आपकी एनर्जी को बदलने में कामयाब हो जाती हैं। अब जो 5 चीज़ें बता रहा हूँ उनमें से आज जो पहली चीज़ है वो है लौंग। लौंग, अच्छा ये करना क्या है आपने करना क्या है कि आपने लौंग अपने तकिए के नीचे रखकर सोना है। अगर आप अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर सोएंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा? उससे ये फ़ायदा होगा कि आपको नज़र नहीं लगेगी। अब हम नज़र जिस वक्त तैयार होते हैं तो उस वक्त हम तिलक लगा रहे होते हैं, उस वक्त हम कोई चीज़ काली पहन रहे होते हैं, या फिर कुछ भी हम तैयार होते वक्त पहन रहे होते हैं, या फिर हम ईविल आई पहन लेते हैं, या इस किस्म की कोई भी चीज़, कोई टोटका हम कर रहे होते हैं। लेकिन आप इसको अपनी आदत बना लें कि तकिए के नीचे लौंग रख लें, आपको नज़र नहीं लगेगी। इसके अलावा बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उनका भाग्य या उनकी किस्मत खुले, तो उनको काली मिर्च रखनी चाहिए अपने तकिए के नीचे। किस्मत को खोलने के लिए आपको काली मिर्च अपने तकिए के नीचे रख के सोनी चाहिए। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, कोई मसला नहीं है, और न ही वजन की कोई कैद है। पिसी हुई हल्दी का भी बड़ा कमाल है, और ये कमाल आपको नजर आएगा रिलेशनशिप में। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है अपने शौहर के साथ, अपने घर वालों के साथ, या इवन अपने दोस्तों के साथ या अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आपका रिलेशनशिप ख़राब रहता है, तो आप अपने सर के नीचे पिसी हुई हल्दी रखकर सोएंगे। इंशाल्लाह रिलेशनशिप आपका बेहतरीन हो जाएगा, अच्छा होगा, और बाउंड भी अच्छा होगा, यानी कि वो ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा, पहले से ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। तो ये 3 चीज़ हो गई। चौथी चीज़ है छोटी इलायची या हरी इलायची।
छोटी सी इलायची होती है, उसको हरी इलायची भी कहते हैं लोग। तो ये आपको कारोबार, काम, नौकरी, जॉब या पैसे में न्यू अपॉर्चुनिटीज आपके लिए पैदा करता है। नए नए मौके में पैदा, हर इंसान को चाहिए होते हैं कि नया मौका मिले, नई चीज मिले, और वो अपनी रेगुलर आमदनी को बढ़ाना चाहता है। तो मगर जो रेगुलर काम का आप कर रहे हैं वो करते रहें, आपके लिए और काम के मौके निकलेंगे कि आप छोटी इलायची या हरी इलायची अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। तादाद की कोई कैद नहीं, 2-3 दाने रख लें, और या वजन की भी कोई कैद नहीं कि इसका वजन कितना होना चाहिए, नहीं, मगर छोटी इलायची, हरी इलायची कहते हैं। आखिर में जो चीज आती है वो है दालचीनी। दालचीनी आपने देखी होगी, इसको दालचीनी भी कहते हैं, दालचीनी भी कहते हैं। ये एक छोटी सी लकड़ी का टोटा टाइप का होता है, जैसे किसी दरख्त की छाल हो दालचीनी। तो ये आप अपने तकियत के नीचे रखेंगे, और ये क्या खोलेगा? ये खोलेगा आपकी किस्मत का बंद ताला। आपको मालूम है कि बहुत सारे लोग की दुआएं काम नहीं आ रही होती हैं, उनकी किस्मत नहीं खुल रही होती, उनको जॉब में, काम में, बिजनेस में, रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ों में रुकावट आ रही होती है, और फील होता है कि किसी ने इसको क्लोज कर दिया है, बंद कर दिया है, किसी ने ताला लगा दिया है। तो दालचीनी अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं, आपका किस्मत का ताला खुल जाएगा, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाएगी। आपको लगेगा, मालूम होगा कि हाँ ये हो रहा है आपके साथ। अब लोग पूछेंगे कि ये कितने दिन करना है? यार इसमें आपका जाता क्या है? आपका कुछ भी तो नहीं जाता ना, आपने सिर्फ तकिए के नीचे रख के सोना है। आप एक छोटा सा पाउच ले लें, प्लास्टिक की छोटी सी थैली ले लें, उस थैली में ये सारी चीजें एक दफा ही डाल दें, और उसको अपने तकिए के नीचे रख के सोएं। लेकिन ये चीज़ें आपको 21 दिन के लिए रखनी है, 21 दिन के बाद इनको डिस्ट्रॉय कर देना है, और 21 दिन के बाद आपने दोबारा वो थैली बनानी है, फिर रखनी है। इसको लाइफ टाइम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। आपकी ज़िंदगी में ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई हैं, ये जो रुकावटें बताई हैं, ये कभी भी नहीं आएंगी, बल्कि ख़त्म हो जाएगी। एक पाउच बना लें और उस पाउच में वो डाल के आप रखें, और इस तरीके से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बेहतर से बेहतर हो जाएंगी। लेकिन 21 दिन के बाद आपने इसको डिस्ट्रॉय कर देना, ज़ाया कर देना है, और इसके बाद इसको दोबारा रखना है। मैं समझ रहा हूँ कि ये आपको छोटा सा पैकेज, इतना सा पैकेज आपकी ज़िंदगी बदलने में काम आएगा। हो गया टोटका, मोटिवेशन हो गई, और मैंने आपको बहुत अच्छी चीज़ बता दी। अब चलते हैं हम अपनी रीडिंग की तरफ कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। हेलो लिब्रा, कैसे हो आप? मैं समझता हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे, क्योंकि मैं भी बहुत ठीक हूँ, बिल्कुल सेट हूँ, और मैं करने लगा हूँ आपकी रीडिंग। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा, तो देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहता है। शफल कर चुका हूँ मैं, तो ये कार्ड निकाला है मैंने इस हफ्ते के लिए, और इस हफ्ते में अगर कोई रुकावट हुई तो ये उसका कार्ड है, ये इसकी बेस है, और ये इसका पास्ट है, ये इसका फ्यूचर और प्रेजेंट है, और ये फ्यूचर है, और दिस इज फीलिंग, आपकी अपनी फीलिंग, और ये आपकी फैमिली की फीलिंग, ये आपकी कुछ उम्मीदें और फियर्स। इस वक्त जो कार्ड है वो फियर्स का है, और अल्टीमेट वीकेंड। भाई अल्टीमेट अच्छा होना चाहिए, अल्टीमेट दोनों जगह पे बहुत अच्छा है। रुकावटें, परेशानियां जिंदगी का हिस्सा है। जिस तरीके से हम अच्छाई के आने में रुकावटों को फेस करते हैं, तो वो रुकावटें हमारे लिए जिंदगी भर का सबक बन जाती हैं, और फिर दोबारा अगर वो वाकया, वो चीज़, वो इशू या वो मोमेंट या वो इवेंट हमारे सामने आता है, तो हमें वो पुराना इवेंट याद आ जाता है। हम आसानी से उस रुकावट को अबूर करके निकल जाते हैं। देखते हैं जी, पहला जो कार्ड है वो नाइट ऑफ पेंटिकल का है। बुनियादी तौर पे ये बहुत अच्छा कार्ड है, लेकिन कुछ चीज़ों में ये कार्ड आपको थोड़ा सा डिस्करेज करता है, थोड़ा सा आपको नाकाम बनाता है ये वाला कार्ड। इस कार्ड में आप बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बहुत ज़्यादा वर्कआउट करते हैं, और कोई कारोबार, कोई काम, कोई इशू, कोई शादी, रिश्ता, कुछ भी हो सकता है, उसको चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो चलता नहीं है। वो चारों पैरों से घोड़ा अपनी जगह खड़ा हुआ है। आप कोशिश कर रहे हो कि किसी तरीके से इसमें कोई ना कोई मूवमेंट आ जाए,
कोई ना कोई चीज़ बेहतर हो जाए, लेकिन वो चीज़ चलती नहीं है। इसको आप कारोबार में भी समझ सकते हैं, काम में भी समझ सकते हैं, रिलेशनशिप में भी समझ सकते हैं, आपकी अपनी घरेलू ज़िंदगी में भी चल सकते हैं। आपने बहुत कुर्बानियाँ दी, बहुत मेहनत की, बहुत समझाया, लेकिन किसी को कुछ समझ ना आया। घोड़ा वैसे का वैसे ही खड़ा है, सूरत-हाल वैसी की वैसी खड़ी है। मैं जो आखिरी वाले अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें रिलेशनशिप आ रहा है, दोस्ती आ रही है या रिश्ता आ रहा है, ये शादी आ रही है, इसलिए कर रहा हूँ कि नीचे मेरी नज़र पड़ गई बेस के कार्ड पे, जिसकी वजह मुझे समझ में आ गई। अभी आपको भी समझाऊंगा। और ये है असल कहानी, 7 ऑफ वांड्स। कारोबार में इसको कंपटीशन कहते हैं, लेकिन रिश्तों में इसको कंपटीशन नहीं कहते। और अगर रिश्तों में कंपटीशन होता भी है तो वो नेगेटिव है, कारोबार में ये पॉजिटिव है। इस कार्ड को अगर गौर से देखा जाएगा तो इस कार्ड में आपको कुछ चेहरे ऐसे नजर आएंगे जिन्होंने अपने ऊपर चेहरों पे निकाब चढ़ाया हुआ है। ये जो निकाब है, ये है गलती। कुछ लोगों ने अपने आप को छुपाया हुआ है, हाइड किया हुआ है। इसका मकसद है कि कुछ लोग जानबूझ कर नहीं चाहते कि आपका रिश्ता चले, आपका रिलेशनशिप कामयाब हो, आपकी शादी कामयाब हो। कुछ लोग नहीं चाहते, जिन्होंने निकाब पहना हुआ है। ये इस कार्ड के ऊपर आया है। मैंने आपको बताया कि वो कारोबार भी हो सकता है, मगर कारोबार में ये कंपटीशन होता है, तो कंपटीशन आपको रोक रहा है। कंपटीशन में आप थोड़े से पीछे, कंपटीशन में आपको थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा, तभी जाके आप अपने रिजल्ट हासिल करेंगे। और रिलेशनशिप में ये रिवर्स है। रिवर्स का मकसद है कि आप उनके कहने में आ जाते हैं, आप उनकी सियासत की नज़र हो जाते हैं। इस वक्त आपका घर, आपका रिलेशनशिप, आपकी शादी, आपकी मोहब्बत किसी और की जंग का मैदान बना हुआ है। ये आपकी जंग नहीं है, कोई और लड़ रहा है आपके घर में आके। आपका बॉल नहीं है, लेकिन आपको खेलना पड़ रहा है। अब ये देखिएगा 3 ऑफ कप्स का कार्ड। 3 ऑफ कप्स असल में ये शादी का या सेलिब्रेशन का कार्ड होता है, ये इसकी बेस है। तो ये जो शादी है, ये जो सेलिब्रेशन है, ये किसी को खुटक रही थी, शुरू से ही खुटक रही थी, जिसकी वजह से उसने ये वाला कदम उठाया जो ऊपर नजर आ रहा है। आप बुनियादी तौर पे कंफ्यूज्ड हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, और उस कंफ्यूजन की वजह ये वाला कार्ड है। पास्ट में अगर जाएंगे तो इसमें थोड़ी सी आपकी गलती भी नजर आएगी इस कार्ड में। शायद आपको फील हो गया था कि ये काम नहीं होगा, या ये काम नहीं चलेगा, चाहे ये रिलेशनशिप नहीं चलेगा, या ये शादी कामयाब नहीं होगी, या किसी ने आपको बता दिया था कि ऐसा मत करो, लेकिन आपने अनसुनी कर दी। ये कार्ड बता रहा है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का। आपने उसकी एक नहीं सुनी, आपने वही किया जो आपका दिल कर रहा था। और कभी कभी शादी के मामलात में ऐसा ही होता है, जब आदमी मोहब्बत की बात करता है, शादी की बात करता है, तो ऐसा होता है। तो ऐसा ही हो रहा है आपके साथ कि आपकी नज़रअंदाजी आज आपके सामने आ रही है, और वो चीज़ें जिनसे आप बचना चाह रहे थे वही आपके सामने घूम फिर के नजर आ रही है। प्रेजेंट का कार्ड भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन अगर ये कारोबार का कार्ड है तो आपने अपने लिए बहुत ज़्यादा बोझ जमा कर लिया है, अपने कंधों पे बहुत ज़्यादा बोझ लाद दिया है। अगेन, ये जो कहानी सुना रहा था आपको, इसका ताल्लुक इससे भी हो सकता है, लेकिन दोनों चीज़ों को हम मद्देनज़र रखते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को जब हम मद्देनज़र रख रहे हैं, ये 10 ऑफ वांड्स का कार्ड है। 10 ऑफ वांड्स का मकसद कारोबार, काम या बिजनेस या करियर होता है, लेकिन चूंकि स्टोरी एक चलती हुई आ रही है तो इसको उससे मिलाया जा सकता है। लेकिन मैं फौरन उस कार्ड पे इसलिए आ गया कारोबार के कि आगे आपके पास मुनाफे का कार्ड आ रहा था, फ्यूचर में पैसे हासिल करने का कार्ड आ रहा था। ये पैसे उस वक्त हासिल होंगे नियर फ्यूचर में जब आप ये बोझ अपना कम करोगे, अपने कंधों से ये आग उतारोगे। और ये आग आपने बहुत जमा कर ली है, कुछ ज्यादा ही जमा कर ली है। अपने कंधों से ये आग उतारो, आपकी चीजें अच्छी हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। ये नियर फ्यूचर का कार्ड है, और उसमें मुझे आपके पास पैसे आते हुए नजर आ रहे हैं।
आपका प्रमोशन होते हुए नज़र आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं और अच्छा आपके पास हो जाएगा, चीज़ें बेहतर आपके पास हो जाएंगी। आपका प्रमोशन, ट्रांसफ़र या नई सीट आपको मिल सकती है। बुनियादी तौर पे मैंने अच्छी रीडिंग की और अच्छी रीडिंग है, नज़र भी आ रही है, लेकिन इस रीडिंग को मैंने मिला के बयान किया है। लोग अक्सर कहते हैं, अब होता कुछ यूँ है कि मेरे पास जो फीलिंग्स आती है वही फीलिंग मुझे आपको आगे पहुंचानी होती है। इसी को टैरो कार्ड रीडिंग कहते हैं, कि मैं वो फीलिंग आप तक पहुंचा दूं। वो मैंने आपको पहुंचा दी। अब कुछ ये फीलिंग्स हैं, इसका डिस्कस कर रहे हैं। पहली जो फीलिंग है वो पेज ऑफ वांड्स की फीलिंग है। ये आपकी अपनी है। आपको किसी नए कारोबार की, नए जॉब की, नए बिजनेस की का इंतज़ार है। कोई मैसेज, कोई नई जॉब आने वाली है, उसका इंतज़ार है। ये फीलिंग आपके पास है इस वक्त कि नया काम शुरू किया जाए और नया बिजनेस शुरू किया जाए, उसकी फीलिंग आपके पास आ रही है। ये आपके ख़ानदान की फीलिंग है, आपके दोस्तों की फीलिंग है, और ये बता रही है कि ये लोग आपको थोड़ा सा कंफ्यूज समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी ये समझते हैं कि आप जो इतना भी कंफ्यूज हो, जितनी भी स्ट्रगल हो, आप जीत जाओगे। ये आपके घर वालों की फीलिंग है और दिस इज़ वेरी गुड, ये बेहतरीन फीलिंग है। ये आपका कुछ फियर है, जजमेंट का कार्ड है ये वाला, कि कुछ पुरानी चीज़ें दोबारा मुझे डिस्टर्ब न करें। शायद ये जो मैं रिलेशनशिप की बात कर रहा था, ये भी हो सकता है। ये जो मैंने कहा था कि आपने आंखें बंद कर ली और चीज़ों को आपने सीरियस नहीं लिया, तो इस किस्म की चीज़ें आपके पास हो सकता है कि पुरानी चीज़ें आपको यहाँ पर तंग करे या हो, लेकिन ये आपकी फीलिंग है, ऐसा है नहीं। ये फीलिंग बदल सकती है, चेंज हो सकती है, तो यहाँ पे कार्ड भी चेंज हो जाएगा। आखिरी कार्ड बहुत आलीशान है, 8 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। 8 ऑफ पेंटिकल का मकसद है कि ये हाइप होती है अपनी एक्सपर्टीज दिखाने की, अपना काम जमाने की, अपनी चीज़ों को सही करने की। तो यहाँ पे मुझे आपकी हाइप नज़र आ रही है कि आप अपने काम को, अपनी चीज़ों को और ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं और कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैंने आपकी रीडिंग कर ली, लेकिन अब मैं आपके करूँगा आपके सवालों के जवाब। रीडिंग ओवरऑल अच्छी है, अब आप इसको कैसे रेजोनेट करते हैं अपने सवालों और अपनी मुश्किलात के साथ, ये आपके हाथ में है। मैं आपके 3 सवालों के जवाब देने वाला हूँ। ओके जी, पहले सवाल का जवाब, दूसरे सवाल का जवाब और ये तीसरे सवाल का जवाब। हम देखते हैं पहले सवाल का जवाब। पहले सवाल का जवाब है यस, हो सकता है काम, थोड़ी सी मुश्किल के बाद आपका काम हल हो जाएगा, काम आपका हो जाएगा। तो खास तौर पे पैसों के मामले में, कारोबार के मामले में, काम के बारे में अगर कोई रुकावट है तो वो दूर हो जाएगी। नंबर 2, आई एम सॉरी, जब तक आप अपने दिमाग के ऊपर से, अपने कंधों के ऊपर से बेजा चीज़ों को खाली नहीं करोगे, बेजा बोझ को नहीं हटाओगे, तब तक आपकी चीज़ें बेहतर नहीं हो पाएंगी। तो इसको बेहतर करने की कोशिश की जाए। नंबर 3, आई एम सॉरी, आपका काम नहीं हो सकता। ये नो आया है और उसकी वजह वही है जो थोड़ी देर पहले बताई थी कि आप ग्राउंड रियलिटीज़ को नहीं समझ रहे हैं, वही चीज़ें आप बार बार कर रहे हो, जिसकी वजह से आपका काम नहीं हो सकता। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।